हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है चैप्टर 12 हाई स्कूल का पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? चुंबक, मैग्नेट, चुंबक किसे कहते हैं। ठीक, चलो मैग्नेट, सबसे पहले हम लोग चुंबक के बारे में जानते हैं। तो एक विशेष गुण वाला पदार्थ होता है। चुंबक क्या होता है? एक विशेष गुण वाला पदार्थ होता है जो लोहे तथा निकिल की बनी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक, समझ में आ गया? तो लोहे और निकिल की वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं, अर्थात मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक, अब चुंबक जो है दो प्रकार का होता है। चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक। पहला क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम चुंबक होता है। क्या होता है? कृत्रिम। अब ध्यान देना, जो प्रकृति में चुंबक पाए जाते हैं उनमें स्वतः जो है यह गुण विद्यमान होता है और उनका आकार जो है कोई निश्चित नहीं रहता है, फिर भी वह लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो कृत्रिम चुंबक होता है, यह चुंबक का एक आकार दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है और वह चुंबक जो है यानी मानव द्वारा निर्मित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक, अब ये चुंबक का गुण होता है। क्या होता है? चुंबक का एक गुण होता है। जैसे मान लीजिए यह चुंबक है और जो है यह यन है और यह क्या है? यस है, नॉर्थ और साउथ, ऐसा है। तो सदैव क्या होता है, ये नॉर्थ से जो है चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं और ऐसे जाती हैं और ऐसे एक वलय बनाती हैं, लेकिन यह कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। फिर ऐसे आएगा लेकिन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसे बनेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे यह प्रवेश करेंगी। ठीक, ऐसे निकलेंगी, यहाँ से भी ऐसे जाएगी, वलय बनाएगी एकदम, लेकिन यह कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, ऐसा। तो अब ऐसे मान लीजिए, ऐसे देखा है बहुत सारी आ रही है, हाँ ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे भी आ रही है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या देखना है, यह जो चुंबक है यह इसका हम लोग गुण देखेंगे। हाँ, ठीक, इसका हम लोग क्या करेंगे? गुण देखेंगे। अब जो है यह इसका गुण क्या होगा? जहां पर यह चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? पास पास होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? अधिक होगा, सघन होगा। क्या होगा? अधिक होगा। जहां सघन है वहां अधिक होगा। और जहां पर यह चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं, वहां पर चुंबक का प्रभाव क्या होगा? कम होगा। ठीक, और जहां पर सघन है वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां पर दूर दूर है वहां पर जो है कम होगा। और जहां पर ये रेखाएं एकदम समान है, एक बराबर दूरी पर है, तो वहां पर समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, तो अब आप लोग चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी जानेंगे। हाँ, ये हमने जो बताया है क्या था? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ही थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चुंबक, अगर जो हम लोग कोई यह दिशा सूचक यंत्र सुई होती है ना, उसको यहाँ रखेंगे तो कंपन नहीं करेगा, लेकिन जब ही यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? कंपन करते करते तब रुकेगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है